हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल खुशी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल में। आज मैं आई हूँ बहुत दिनों बाद। अभी मैंने 1 महीने से वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि आप सब जानते हो मेरा डिलीवरी का टाइम था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर रेस्ट लेती हूँ। अभी शायद 28 दिन हो गया, मैंने वीडियो एक भी अपडेट नहीं किया है। अभी मेरा बेबी 22 दिन का हो गया है, तो मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए सॉरी फॉर दैट। मैंने बहुत लेट किया क्योंकि तब तो आप सब जानते हो, तभी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बेबी के साथ रहना। और मेरी बड़ी बेटी भी है, वो भी 2.5 साल की हैं, तो दो दो बेबी संभालना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मेरा वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हुआ है। आज मैं आप लोग यहाँ शेयर करने वाली हूँ मेरा बेबी बॉय हुआ या फिर बेबी गर्ल हुई, क्योंकि आप लोगों में से बहुत जने कमेंट कर रहे हैं कि मैम आपका डिलीवरी हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, बेबी बॉय हुआ या फिर बेबी गर्ल हुई, या नॉर्मल हुई या सिजेरियन हुई। ये सारे सवाल आप लोग पूछ रहे हो, आप इतना प्यार दिखा रहे हो, मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुश हूँ। आप लोग ऐसे पूछते हो, आप लोग मुझसे प्यार करते हो, आप लोग मेरे से जुड़े हो, आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो मैं आप सबको बता दूं कि मेरा बेबी बॉय हुआ है। मेरी डिलीवरी हुई थी 25 सितंबर को, तो मेरा अच्छा सा क्यूट सा बेबी बॉय हुआ है। बहुत ही क्यूट है, हमें तो ऐसे ही सब पेरेंट्स को अपने बच्चे क्यूट ही लगते हैं, तो मुझे तो बहुत क्यूट लगा। वो जब पैदा हुआ था वो तो 4 केजी का था। बहुत मतलब ऐसे नॉर्मल बच्चे 3.2 केजी, जब मेरे पहले बेबी हुई थी तो वो 3.2 केजी थी। ऐसे नॉर्मल में एवरेज 3.2 या फिर 3.5 होता है, तो वो थोड़ा बड़ा था, 4 केजी का था। तो मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, सिजेरियन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि आपकी जितना हो सके नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे। यहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे नॉर्मल डिलीवरी कराई। ऐसे तो मुझे पहले कुछ पेन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, मैं ऐसे ही नॉर्मल गई थी डिलीवरी कराने के लिए 25 सितंबर को, क्योंकि मेरा डेट थोड़ा आगे था। मेरी ड्यू डेट थी अक्टूबर 4 तारीख। अक्टूबर 4 तारीख को मुझे डेट दिया था डॉक्टर ने, मेरा ड्यू डेट जो देते हैं नॉर्मली, तो मुझे डॉक्टर ने ड्यू डेट 4 अक्टूबर को दिया था, तो मेरा बेबी सितंबर 25 को ही हो गया था। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहती हूँ, जो भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिस भी लेडीज़ को पीसीओडी का प्रॉब्लम है या फिर थायराइड का प्रॉब्लम है, उन लेडीज़ के लिए एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब जानते हो मुझे भी पीसीओडी है। पीसीओडी में ही मैंने कंसीव किया है, तो पीसीओडी वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आप सबको जानते हो, जिसको भी पीसीओडी होता है उसको मिसकैरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। 3-4 महीने में बहुत जनों का ऐसा देखा गया है। बहुत जनों ने मुझे कमेंट भी किया है, मैम मुझे पीसीओडी है, मेरा मिसकैरेज हो गया है, दूसरा बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, क्या करूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप जो डाइट लेते हो, जो एक्सरसाइज करते हो, मैंने पहले ही वीडियो बनाई है उसमें। तो मैंने पीसीओडी में कंसीव किया था, तो इस टाइम पे जब आपकी 9 मंथ लग जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उस टाइम पे आपको हफ्ते हफ्ते में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी हफ्ते हफ्ते में डॉक्टर के पास जाती थी, तो डॉक्टर बार बार आपको चेकअप करते हैं। यहाँ पे तो मुझे हफ्ते हफ्ते में ही सोनोग्राफी किया था, बट जो इंडिया में है वो नहीं करते हैं सोनोग्राफी इतना ज़्यादा। बट बेबी चल रहा है नहीं चल रहा है, डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपको काउंटिंग करना है। आपको पूरे दिन में अगर बेबी ने 10 बार लात नहीं मारी या फिर 10 बार मूवमेंट नहीं हुआ बेबी का, तो आपको बेबी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर क्लियरली बता देते हैं, हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जो भी पीसीओडी से प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, जिसको भी पीसीओडी है, उनको तो और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इस चीज़ में मैं अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, पर्सनल चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मुझे क्या हुआ था, मुझे भी पीसीओडी है, तो मैंने नॉर्मल डिलीवरी हुई, ये सब अच्छी अच्छी बात है, अच्छा हुआ मेरे साथ। बट सबके साथ ऐसा नहीं होता है। मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी जब मेरा 9 मंथ हुआ था, तो मेरी डॉक्टर ने क्या बोला था, मेरा 9 मंथ लगा ही था, 8 मंथ कंप्लीट होके 9th मंथ लगा था, तो डॉक्टर ने बोला आपको डिलीवरी हो जाएगा, इसी वीक में हो सकता है आपका डिलीवरी। तो मैं एकदम से घबरा गई, क्यों क्या हुआ पता नहीं चला मुझे। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, क्यों डॉक्टर, अभी तो मेरा 9 मंथ ही स्टार्ट ही हुआ है, आज 8 मंथ कंप्लीट हो गया है, 9th मंथ अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो क्यों इतनी जल्दी, क्यों मेरा टाइम ही नहीं हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला आपको पीसीओडी है, तो आपका बच्चा का जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट थोड़ा सा कम हो रहा है। उनको ऐसा उनको डॉक्टर को तो समझ में आ जाता है क्या हो रहा है अंदर प्रॉब्लम। तो मेरा बेबी का हार्ट बीट थोड़ा कम चल रहा था, तो डॉक्टर ने बोला हो सकता है आपको इसी वीक में डिलीवरी कराए हम।
फिर उन्होंने मुझे आधे घंटे तक जो मशीन होती है हार्ट बीट चेक करने की, मैंने पहले वीडियो में भी एक अपडेट की थी आपको, तो मेरा बेबी का हार्ट बीट थोड़ा कम चल रहा था, तो उन्होंने मुझे आधे घंटे तक वो मशीन लगाई और हार्ट बीट अच्छे से सुना। फिर मुझे तो उस टाइम पे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो अच्छे से उन्होंने आधे घंटे तक चेक करके बोला अभी आप नॉर्मल हो, तो आप बट ध्यान रखते रहना क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे आपको लगे कि आपका बेबी मूव कम कर रहा है तो आपको जल्दी आना पड़ेगा। तो मैं पूरे 9 मंथ में बहुत ध्यान रखती थी, मतलब कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था नहीं चल रहा है तो मैं डॉक्टर को मैसेज कर देती थी कि डॉक्टर कि मैं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा बेबी कम चल रहा है, तो वो भी बुलाती थी जल्दी से, मतलब बोलती थी आ जाओ, वो चेकअप कर देती थी। तो ऐसे कर करके मैंने 2 हफ्ते निकाले। 2 हफ्ते निकालने के बाद फिर मुझे डॉक्टर ने बुलाया था, संडे को बुलाया था। तो मैं संडे को जा नहीं पाई, कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो डॉक्टर ने बोला मंडे को आ जाना, तो हम मंडे को गए थे। तो अच्छे से डॉक्टर ने चेकअप वगैरह की, सब कुछ किया, बोला नॉर्मल है। बट मुझे उसी रात को मतलब ऐसा घबराहट सी इस तरह से, मतलब कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा था। ऐसा नहीं जो दर्द होता है, जो डिलीवरी के टाइम पे दर्द होता है, क्रैम्पिंग होती है, जो भी चीज़ें ऐसे बोलते हैं होती है, बट वो कुछ नहीं हुआ था। बट ऐसा लग रहा था कि मुझे बार बार यूरिन आ रही है, बार बार मैं यूरिन पास करने बाथरूम में जा रही थी और एकदम अजीब सा फील हो रहा था, अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। 24 तारीख की बात है ये। 24 तारीख को रात को मुझे पता नहीं कैसा कैसा हो रहा था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बताई कि मुझे पता नहीं कैसा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, क्या पता कुछ क्या हो क्या नहीं हो। मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि पीसीओडी में डरना भी पड़ता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कभी भी बच्चों का हार्ट बीट रुक सकता है, इसलिए हमें बिल्कुल एकदम से केयरफुल रहना पड़ता है। तो हम 25 तारीख को डॉक्टर के पास ऐसे ही हम सोच के गए थे हमें डिलीवरी करानी है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं कुछ ना हो जाए। तो मैंने डॉक्टर को सीधा बोला कि मुझे आज ही डिलीवरी करानी है, मुझे कुछ भी ऐसा इस टाइप का क्रैम्पिंग वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो मुझे आज ही डिलीवरी कराना है। तो डॉक्टर ने बोला मैं आपकी सर्वेक्स चेक करता हूँ कितने सेंटीमीटर तक ओपन हो गया है। अगर आपकी 3 सेंटीमीटर तक ओपन हो गया है तो मैं आपको एडमिट करूँगा। तो मेरे को पहले ही मैं जो जिससे रेगुलर चेकअप कराती थी उस डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपकी सर्विस 2 सेंटीमीटर तक ओपन हो गया है। तो मैं जो दूसरे डॉक्टर के पास गई थी, जो हॉस्पिटल में जो दूसरे डॉक्टर लगे थे, तो उन्होंने मुझे अच्छे से चेक किया, मेरे बेबी का वेट वगैरह सब कुछ चेक किया और सर्विक्स भी चेक किया। मेरे सर्विक्स 3 सेंटीमीटर तक ओपन हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला हाँ अब आप एडमिट हो सकते हो, आपकी सर्विक्स 3 सेंटीमीटर तक खुल गया है, आपको हम नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे। बट वहाँ पे एक चीज़ क्या प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे बेबी का वेट बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, 4 पॉइंट समथिंग दिखा रहा था। तो डॉक्टर ने बोला आपका बेबी का वेट बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आपकी जो अंदर जो पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ऐसे बोला मुझे। तो मैं डर गई, पता नहीं क्या होगा। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि सब कुछ नॉर्मल तो है ना, पानी ज़्यादा होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। मैंने ऐसा पूछा बहुत बार डॉक्टर को पूछा। तो डॉक्टर ने ऐसे ही अभी समझाने के लिए तो नॉर्मली बोला कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप एडमिट हो जाओ, आपकी पानी ज़्यादा बढ़ा हुआ है पेट में, क्योंकि मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा निकल गया था, तो पानी की वजह से भी वो पेट फूलता है। हमें ये पीसीओडी वालों का सबसे ज़्यादा होता है, जिसको भी पीसीओडी है, अगर आप पीसीओडी के टाइम पे कंसीव किया है, आप डिलीवरी करा रहे हो, आपकी 9 मंथ चल रहा है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके ज़्यादा पेट फूला है तो हो सकता है आपके पेट में पानी जमा हो ज़्यादा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पानी जम गया था, उसके वजह से बेबी का वेट भी बहुत ज़्यादा दिखा रहा था। तो पानी के वेट ज़्यादा होना भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो होना चाहिए ऐसे ही होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। मेरा तो बहुत ज़्यादा भर गया था, मतलब पेट में पानी भर गया था। तो मुझे एडमिट कर दिया डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने बोला कि आप बहुत सही टाइम पे आ गए हो, अगर आप 1-2 दिन भी लेट करते थे तो शायद प्रॉब्लम हो सकती थी बेबी को। तो उसने बोला आप सही टाइम पे आए हो, आप एडमिट हो जाओ, मैं आपको एडमिट कर दूंगा, आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं नॉर्मल डिलीवरी ही कराऊं। तो मुझे डॉक्टर ने सब कुछ फॉर्म वॉर्म भरवाया, हमसे मेरे हस्बैंड से फॉर्म भरवाया, हमने पे करा, पैसे वगैरह सब कुछ पे कर दिया। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने एक बोतल होती है, बोतल पानी की जो बोतल होती है वो बोतल
बोतल मुझे इंजेक्शन के थ्रू लगाया। क्योंकि मुझे कुछ भी पेन नहीं हो रहा था, जैसे पेन होना चाहिए डिलीवरी के टाइम पे, पेट में दर्द होता है, ये कुछ भी नहीं हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर मुझे बार बार बोल रहा था कि आपको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैं बोल रही थी नहीं हो रहा है, मुझे क्रैम्पिंग कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैं नॉर्मली बोलती थी नहीं हो रहा है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, हम इसमें और दूसरा दवाई डाल देंगे, उससे आपको क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपके पेट में दर्द होगा। तो उसने इंजेक्शन से फिर वापस उसमें दवाई डाल दी। तो मैं तो जैसे लेटी हुई थी, तो मैं जैसे एडमिट हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने जो दवाई डाली, उसके बाद जो दवाई उसने क्रैम्पिंग की दवाई डाली, उसके बाद टोटल 3 घंटा लगा मुझे। 3 घंटे में मुझे मेरा बेबी हो गया था। 7 बजे उसने जो इंजेक्शन के थ्रू दवाई डाली थी उससे काम कर गया। तो मुझे बहुत दर्द हो गया, कंट्रैक्शन हो गया। तो ऐसा दर्द हो गया 3 घंटे तक, इतना दर्द था, इतना दर्द था, मैं कैसे बताऊं। जैसे आप सबको पता है, जिसने भी नॉर्मल डिलीवरी करी है उनको तो सब पता ही होगा नॉर्मल डिलीवरी करने में कितना दर्द होता है। तो 3 घंटे में मेरा बेबी निकल गया था। 7 बजे उसने सुई डाली थी, सुई से दवाई डाली थी। तो 10 बजकर 4 मिनट समथिंग में मेरा बेबी हो गया था। अब बेबी होने के बाद आप सबको पता है, सबको वही होता है, क्या हुआ क्या हुआ, लड़का हुआ लड़की हुई, सबका फ़ोन आ रहा था। मेरे हस्बैंड फ़ोन में बिजी थे, फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हम अफ्रीका में रहते हैं, तो यहाँ पे अपनी फैमिली किसी को भी नहीं बुला पाए ये कोरोना की वजह से। नहीं तो हम मम्मी को बुलाने वाले थे, मेरी मम्मी को बुलाने वाले थे, उनको भी नहीं बुला पाए। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे काम वाली जो घर में हैं, उसी से ही हम तीनों ही गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने सब कुछ किया। मेरा जो पेन हो रहा था वो भी उन्होंने देखा, क्योंकि इंडिया में तो इतना देखने नहीं देते हैं, बट यहाँ पे अफ्रीका में सब कुछ हस्बैंड के लिए सब जगह अलाउड होता है। ऐसे कि डिलीवरी रूम में भी हस्बैंड को अलाउड करते हैं, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। बट मेरे हस्बैंड वहाँ पे नहीं गए, डर गए कि इसको इतना पेन हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। वो थोड़ा सा साइड होके बैठे थे, थोड़ा डर गए थे, फिर भी उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। मेरी अच्छी सी नॉर्मल डिलीवरी हो गया, मेरा बेबी भी हो गया। बट उस टाइम पे जब डिलीवरी हो रही थी तो क्या हुआ था, थोड़ी देर पहले जैसे डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन तो लगाई हुई थी, बट क्या हुआ तभी मेरा बेबी का फिर से धड़कन थोड़ा कम हो गया, हार्ट बीट कम सुनाई देने लगी। नर्स थी, जैसे डॉक्टर तो हमेशा नहीं रहते हैं, कभी कभी आते हैं, वो वहाँ पे नर्स थी, 2-3 नर्स थी, बार बार आके चेक कर रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हार्ट बीट सब चेक कर रही थी, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है चेक कर रही थी, पूछ रही थी बार बार। तो वहाँ पे जब वो मशीन लगाई थी पेट में, तो उसमें थोड़ा मेरे बेबी का हार्ट बीट कम सुनाई दे रहा था। तो सब बेबी की यहाँ पे भी एक वहाँ पे भी एक, जैसे मतलब ऐसे लाइन से लिटाए हुए थे, और भी बहुत सारी लेडीज थी जिसका नॉर्मल डिलीवरी होने वाली थी। तो क्या हुआ था, वहाँ पे सबकी हार्ट बीट तेज़ तेज़ सुनाई दे रही थी मुझे, बट मेरी बेबी के हार्ट बीट तो सुनाई नहीं दे रही थी, कभी कभी चल रहा था कभी कभी नहीं चल रहा था। तो नर्स ने तुरंत जाके डॉक्टर को इन्फॉर्म किया कि इसके हार्ट बीट नहीं चल रहा है। तो डॉक्टर आया और डॉक्टर ने चेक किया, बोला आपकी बेबी के हार्ट बीट नहीं चल रहा है, मतलब कम चल रहा है, हमें सुनाई नहीं दे रहा है, तो शायद हो सकता है आपको सिजेरियन करवाना पड़े। तो मैं उस टाइम पे बहुत डर गई, मेरे हस्बैंड भी बहुत डर गए थे। तो मैंने बोला जो भी हो जाए, भले ऑपरेशन करना पड़े, सी सेक्शन करना पड़े, कुछ भी हो जाए, और मेरा बेबी मुझे चाहिए, मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, इस तरह से मैंने डॉक्टर को बोला। डॉक्टर भी बहुत अच्छा था वहाँ जो डिलीवरी करा रहा था, उन्होंने बोला हम पूरी कोशिश करेंगे आपको और आपकी बेबी को कुछ नहीं होए, बट आपकी पेट में जो पानी जमा हुआ है उसकी वजह से बच्चे का हार्ट भी नहीं चल रहा है, वो पानी को पहले निकालना पड़ेगा, इस तरह से बोला मुझे। और जो ऑपरेशन करते हैं उस वहाँ पे ले गए, और वहाँ पे जैसे वजाइना से उन्होंने पता नहीं क्या डाला, और जब मशीन टाइप का था, ऐसा गोल टाइप का था, पता नहीं क्या है वो, तो उससे इतना पानी निकाला, जैसे 2-3 लीटर तो पानी होगा शायद। उसने पानी की थैली जो होता है, वो पानी की थैली फटा दी, मतलब फोड़ दी उसने डॉक्टर में, क्योंकि नॉर्मली पानी की थैली नॉर्मली अपने आप फटता है, बट मेरा पानी की थैली डॉक्टर ने मशीन के ज़रिए से फाड़ दिया, क्योंकि बेबी का हार्ट बीट कम सुनाई दे रहा था। जैसे ही पानी की थैली फट गई, उन्होंने मुझे डायपर पहनाया और मुझे फिर वापस जो जहाँ पे हमारा बेड था वहाँ पे लेके आए। तो फिर मशीन लगाई, वो हार्ट बीट की मशीन लगाई थी, तो अच्छे से सुनाई देने लगा, बेबी का हार्ट बीट अच्छे से आ गया जो पानी निकालने के बाद। बहुत बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं, उनको पता नहीं होगा कि
पेट में अगर पानी जमता है तो भी बेबी के हार्ट बीट बंद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये स्पेशली पीसीओडी जिसको है वो उनको होता है ये चीज़। कभी पानी की थैली ज़्यादा बढ़ जाना, पानी ज़्यादा होना, या फिर अचानक से पानी कम हो जाना, या फिर कुछ भी हो जाना। हमें जिसको भी पीसीओडी है, मुझे भी है, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको भी पीसीओडी है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि हमें 9 महीने तक बेबी को पेट में रखना कितना मुश्किल होता है। उसके बाद अगर बेबी को कुछ हो जाता है तो हम तो मर ही जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम से पहले डिलीवरी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर आपको देख के बता देते हैं। भले आपको सी सेक्शन भी करना पड़े, आपकी बेबी सुरक्षित होना चाहिए, आपको बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी अगर आपको पीसीओडी है तो आप बार बार डॉक्टर के पास जाइए, बार बार पूछिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। क्योंकि मैंने भी मेरे ड्यू डेट से 9 दिन पहले ही डिलीवरी कराई है, अभी भी 9 दिन पहले कराई है। और पहले जो मेरी बेटी हुई थी उस टाइम पे भी मेरी 9 दिन पहले ही मैंने कराई थी। खुद जाके मैंने खुद डॉक्टर को बोला था कि मेरे करा दो, भले सी सेक्शन कराना पड़े, सिजेरियन कराना पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा बेबी सही होना चाहिए। क्योंकि मुझे डर लगता था, क्योंकि पीसीओडी में बहुत ऐसे केसेस सुनी हैं, 8 महीने 7 महीने में बेबी की हार्ट बीट बंद हो जाता है, बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस मुझे खुद ने देखी हैं, और मैंने खुद ने सुनी है, और मैंने पढ़ी भी है, यूट्यूब में सर्च करके भी देखा है, गूगल में सर्च करा है कि जिसको भी पीसीओडी है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं पहले ही कराई है दोनों बच्चे। अभी मेरे दोनों बच्चे सेफ़ हैं। तो थोड़ी अगर आप 2 हफ्ते पहले भी कराते हो, या फिर 3 हफ्ते 15 दिन पहले कराते हो बेबी, अगर आपके टाइम से 15 दिन पहले भी हो जाता है, या फिर 1 महीने पहले भी हो जाता है, तो भी इतना मुश्किल नहीं होता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बेबी को। अगर आपको थोड़ा सा लेट हो गया, अगर आपको कुछ भी अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप हो सके तो जल्दी कराने की कोशिश कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर को बोलिए। डॉक्टर से अच्छे से बात करेंगे ना, डॉक्टर आपको अपने आप बता देते हैं कि आपकी डिलीवरी करानी है या फिर नहीं करानी है। पर जितना हो सके आप थोड़ी सी जल्दी करने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा कुछ टिप, जिसको भी पीसीओडी है या फिर पीसीओएस का प्रॉब्लम है, जो मुझे हैं, जो मैंने फील किया है, जो मैंने मेरे ऊपर गुजरी हैं, वो चीज़ें मैंने बताई हैं। आप लोग ये मत बोलिए कि आप डॉक्टर हो क्या। मुझे बहुत सारे ऐसे सवाल भी आते हैं, क्या आप डॉक्टर हो क्या, ऐसी चीज़ें बता रहे हो। बट जिसको होता है, जिसको मतलब जिसके ऊपर गुजरता है ना, उसको पता है होता है। डॉक्टर से भी ज़्यादा जिसने बेबी पैदा किया है, क्योंकि मैंने अभी मेरा बेबी 22 दिन का है, सब कुछ मैंने अपने आँखों से देखा है, मेरे ऊपर हुआ है, मैंने फील किया है। इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ। आप लोग ऐसे उल्टा सीधा कमेंट मत कीजिए कि ये करिए वो करिए, कि तू डॉक्टर है या है वो, ये है वो है, मतलब ऐसी चीज़ें कमेंट मत करिए, मुझे दुख होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी आप लोगों ने प्यार दिखाया है मेरे बेबी के लिए और मेरे लिए, आपने बहुत सारे ऐसे बेस्ट विशेस दिए हैं मेरे बेबी के लिए कि मैम आपका बेबी अच्छे से हुआ नहीं हुआ, अपडेट कीजिए। मुझे ये बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच उसके लिए। आगे भी ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। मैं ऐसे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की बहुत कोशिश करूँगी, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने बेबी के ऊपर, मेरे साथ जो भी हुआ है, मैं जितना भी आप लोगों को नॉलेज दे सकती हूँ वो चीज़ देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।